नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योति आप सभी का क्रिएटिव बाइट चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की रेसिपी ओडिशा से बिलोंग करती है, जो कि है ओडिया माछ बेसर, विच मीन्स ओडिया फ़िश करी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, मैं ओडिशा से बिलोंग करती हूँ। तो ये मेरी मम्मा की रेसिपी है और ये खाने में काफ़ी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे खाना पकाना और खिलाना काफ़ी पसंद है। मैं डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ। तो इसीलिए मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस रेसिपीज़ वीडियोस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, ताकि वो भी मैं आपसे ज़रूर बना के शेयर कर सकूँ। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल को ग्रो करने का भी मौका मिले और मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही अलग अलग रेसिपी शेयर कर सकूँ। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है 1 किलो रोहू फ़िश की करी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हल्दी और नमक डाल के उसे अच्छे से मैरिनेट टाइप का कर रहे हैं। अब हम एक बर्तन ले लेंगे, उसमें अच्छे से सरसों का तेल डालेंगे और सरसों के तेल में हमारे जो फ़िश पीसेस है उसे फ्राई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक ये है कि ये जो फ़िश के पीसेस हैं, हमें इन्हें ओवर फ्राई नहीं करना है, इन्हें सॉफ्ट ही रहने देना है, ताकि उसमें हमारी करी के जो जूसेस है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। जैसे कि हमारी करी का नाम है माछा बेसर। बेसर का मीन्स एक स्पेशल टाइप ऑफ पेस्ट होता है। तो वो पेस्ट ऐसा है कि इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे इंग्रेडिएंट्स। हमने लिया है यहाँ पे लहसुन, प्याज, अदरक, सरसों, ज़ीरा और कच्चा धनिया। ये सभी का लेके हम पेस्ट कर लेंगे। क्वांटिटी आप इसी के हिसाब से रखना, ताकि आपकी करी का फ्लेवर एग्जैक्ट ऐसा ही आए। तो हम एक दूसरे बर्तन में थोड़ा सा और सरसों का तेल ले लेंगे, उसमें थोड़े सरसों के दाने ऐड करेंगे एंड देन हमारे जो हमने पहले से चॉप किए हुए अनियन, जो कि है प्याज और हरी मिर्च, उसमें डाल देंगे। अब प्याज और हरी मिर्च थोड़ा सा भून चुका है, तो उसमें हम करी पत्ते भी ऐड कर देंगे। करी पत्ते से फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, तो इसे मिस मत करना प्लीज़। अब हम अपना पेस्ट ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद उसमें हम 3 छोटे चम्मच चिली पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे। अब हम पेस्ट को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे कि उसका थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ हो जाए एंड देन हम उसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर ट्रिक ये है कि टमाटर में हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा टमाटर ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट हो जाए और ये पूरा का पूरा एक पेस्ट के फॉर्मेट में आ जाए। अब आप देख सकते हैं हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से गल गए हैं और ये एक पेस्ट का फॉर्मेट ले चुका है। तो इसमें हम इस पेस्ट को थोड़ी और देर तक भूनेंगे, जबकि उसमें से थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। अब हमारा पेस्ट अच्छी तरह से भुन चुका है। इसमें हम 2 कप पानी ऐड करेंगे। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ये ग्रेवी थोड़ी सी ना तो ज़्यादा थिक होती है और ना ही ज़्यादा थिन होती है। ये थोड़ी मीडियम कंसिस्टेंसी की रहती है, तो करी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। अब बस हमारी करी में एक उबाल आने दीजिए अच्छे से, तो हम उसमें फ़िश के फ्राई पीसेस ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं फ़िश डालने के बाद हमारा करी में एक और उबाल आ चुका है। तो इसमें हम आम्बुल उड़िया में बोलते हैं, बट और एक ड्राइड मैंगो मिलता है, मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगी आपको। उसमें से सिर्फ एक ही पीस हम ऐड करेंगे। इससे डालने के बाद आपका टेस्ट दोगुना हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लगता है खाने के लिए। थोड़ा बहुत खट्टा टेस्ट आता है, बट बहुत अच्छा लगता है। अब बस हमारी करी अच्छी तरह से उबल गई है, तो इसमें अब हम ऊपर से धनिया पत्ती ऐड करेंगे। उसे गार्निश भी हो जाएगा और फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है धनिया पत्ती ऐड करने के बाद। अब हम इस गर्मा गर्म फ़िश करी को राइस के साथ सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे फ़िश करी की कलर कितनी अच्छी आई है, खाने में भी बहुत अच्छा है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हेल्प करिए मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए, ताकि मैं ऐसे ही नई रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और अगर आपको भी मुझसे कोई रेसिपी बनवानी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, ताकि वो रेसिपी भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। धन्यवाद आप सभी का।